हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसरो के बारे में और इसरो के जितने भी मिशन हैं हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला पार्ट क्या है कि इसरो है क्या और इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसके संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर वो है हमारा बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा लॉन्च स्टेशन जो है वो है श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो भी नारायणम। और पहला भारतीय उपग्रह क्या था? वो था हमारा आर्यभट्ट जो लॉन्च हुआ था 1975 में, 1975 में। और इसरो का जो प्रमुख मिशन है वो है हमारा चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1। आदित्य L1 क्या करता है? सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं प्रमुख मिशन के बारे में। प्रमुख मिशन के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सा मिशन है हमारा। तो चंद्रयान मिशन है। चंद्रयान में हमारे में 3 लॉन्च किए हम लोग, 2008 में, 2019 में और 2023 में। इसमें मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के अध्ययन के लिए भारत का चंद्र मिशन, मतलब बेसिकली हमारा कोशिश क्या है? चंद्रमा को अध्ययन करना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मंगलयान का। ये हमने लॉन्च किया था 2013 में और इसका उद्देश्य क्या है? मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला भारतीय मिशन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आदित्य L1 का, जो हमने लॉन्च किया है 2023 में, प्लान बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सूर्य का अध्ययन करने के लिए, बस सूर्य का अध्ययन करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यभट्ट के बारे में। क्या? आर्यभट्ट ये भारत का पहला उपग्रह है जिसे भारत ने लॉन्च किया था और इससे भारत के अंतरिक्ष युग की शुरुआत मानी जाती है, यानी भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। इसकी प्रक्षेपण की जो तिथि है 19 अप्रैल 1975 है। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रक्षेपण तिथि, प्रक्षेपण देश किसकी सहायता से हमने इसे भेजा था? तो वो है USSR यानी सोवियत संघ की सहायता से। नेक्स्ट, इसका नामांकन कैसे पड़ा? तो हमारे आर्यभट्ट के जो गणितज्ञ हैं उनके नाम पे इसका नाम आर्यभट्ट पड़ा। और इसको निर्माण किसने किया था? तो वो क्या था? इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर यानी इसरो ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो वैज्ञानिक और अंतरिक्ष अनुसंधान करना। नेक्स्ट हम बात करें कि इसका वजन कितना होगा? तो इसका वजन लगभग 360 किलोग्राम है, जो SSC में बहुत बार पूछा गया है। आर्यभट्ट इसरो का पहला सफल उपग्रह माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंद्रयान के बारे में। क्या? चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान प्रथम के बारे में। तो इसकी प्रक्षेपण तिथि क्या है? वो है 22 अक्टूबर 2008। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार SSC के एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट, प्रक्षेपण केंद्र कहाँ से ये भेजा गया? तो ये भेजा गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ठीक है, और किस संस्था के द्वारा भेजा गया? वह हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की सहायता से। आप ये फोटो भी देख सकते हैं चंद्रयान का। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना। और ये कौन से रॉकेट से भेजा गया था? तो ये भेजा गया था PSLV C11 यानी PSLV C11 से भेजा गया था। इसकी मुख्य उपलब्धि की बात कर ले तो चंद्रमा पे जल है कि नहीं इसका पता लगाना, जो कि इसने पता लगाया और इसमें हमें सफलता मिली। नेक्स्ट, ये भारत का पहला चंद्र मिशन भी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं मिशन की अवधि क्या थी, कितना समय लगा? तो लगभग 10 महीने तक कार्य किया गया इस मिशन पे। आगे हम चलते हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर भारत पर तिरंगा पहुंचाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 2 के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो चंद्रयान 2 के बारे में क्या पढ़ रहे हैं तो इसको देखें। चंद्रयान 2 के बारे में हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं इसकी प्रक्षेपण तिथि क्या है। तो हम बात करेंगे प्रक्षेपण तिथि की, यानी यह है 22 जुलाई 2019। किसके द्वारा भेजा गया? इसरो के द्वारा भेजा गया। उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना। वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रमा के साउथ पोल का अध्ययन करना यानी दक्षिणी ध्रुव का। और ये किस रॉकेट से भेजा गया था? तो ये भेजा गया था GSLV Mk3M1, जिसमें GSLV Mk3 का चर्चा बहुत ज़्यादा होता है, यही पूछा भी जाता है।
ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। तो इसकी उपलब्धि क्या है कि चंद्रमा की कक्षा पर सफलतापूर्वक ऑर्बिटर स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्या है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, अभी हम लोग साउथ पोल बोल रहे थे ना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने वाला महत्वपूर्ण मिशन था। फिर और महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर ले तो इसके 3 भाग होते हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, जिसमें लैंडर का नाम जो था ना वो विक्रम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। और लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन ऑर्बिटर आज भी महत्वपूर्ण जानकारी भेज रहा है, जो रोटेट होकर महत्वपूर्ण जानकारी भेज रहा है। आप फोटो देख सकते हैं, यह हमारा ऑर्बिटर, यह हमारा लैंडर है और यह हमारा रोवर है। इसको फिर से देखिए, ये ऑर्बिटर, ये लैंडर और ये रोवर। चलिए आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 का। तो चंद्रयान 3 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, तो 14 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट बात करें किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा। सबसे ज़्यादा इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाता है, वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो कि पिछले बार चंद्रयान 2 में नहीं हो पाया था। इसके रॉकेट कौन से रॉकेट के नाम से भेजा गया, तो ये भेजा गया LVM3M4। आगे चलते हैं, आगे इसके उपलब्धि के बारे में अगर हम बात कर ले तो उपलब्धि क्या था, भारत के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला देश बना। यानी इससे पहले कोई भी ऐसा देश नहीं था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा था, और हम लोग यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच गए। और चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग भी की गई, चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग की गई। सॉफ्ट लैंडिंग कहने मतलब हम जैसा चंद्रमा पर उतारना चाह रहे थे वैसे उतरा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य हम बात करें तो लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था, जिसका आप फोटो देख सकते हैं, ये हमारा लैंडर है विक्रम, और ये हमारा क्या है, प्रज्ञान। और चंद्रमा 3 ने चंद्रमा की सतह से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी हमें भेजी, जैसे कि यहाँ की मिट्टी कैसा है, यहाँ का वातावरण कैसा है, और यहाँ पे पानी है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, पहाड़ पर्वत के बारे में हमारी जानकारी भेजी गई। अब आगे अगर हम चले तो बात करें मंगलयान का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंगलयान के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले भेजेंगे प्रक्षेपण तिथि। ये भेजा गया 5 नवंबर 2013 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, किसमें, एसएससी में। नेक्स्ट बात करें इसे किसने भेजा था, तो इसरो ने, ठीक है। आगे हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, इसके अन्य नाम क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, मंगल ग्रह का अध्ययन करना। क्या है, मंगल ग्रह का अध्ययन करना। और इसके अन्य नाम अगर हम देखेंगे तो मॉम, ये काफ़ी मॉम से पॉपुलर है। मॉम मतलब होता है मार्स ऑर्बिटर मिशन, और मार्स मतलब क्या होता है, मार्स मतलब ही मंगल होता है, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। इसे किसे भेजा गया था, PSLV रॉकेट से भेजा गया था, PSLV C-25 से, लेकिन PSLV का ज़्यादा है, इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर हम उपलब्धि की बात कर ले तो चलिए उपलब्धि की बात करते हैं। तो भारत का पहला एशियाई देश बना जो पहली कोशिश में ही मंगल ग्रह तक पहुंच गया। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भारत पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंच गया। फिर ये बहुत कम लागत वाला सफल मिशन था। हमने इतने कम लागत से मिशन मंगल किया है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, मंगल की कक्षा में हमने प्रवेश किया 24 सितंबर 2014 को, ठीक है। और बात करें कि मंगलयान ने मंगल ग्रह की तस्वीरें और वैज्ञानिक जानकारी भेजी कि मंगल ग्रह कैसा दिखता है, मंगल ग्रह में क्या क्या पेड़ पौधे हैं, सारी वैज्ञानिक जानकारी मंगलयान ने हमें भेजी है। चलिए आगे बात करें तो हम लोग बात करते हैं आदित्य L1 का, आदित्य L1 का, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, आदित्य L1 है क्या। तो आदित्य L1 है हमारा, ये सौर मिशन है, सूर्य का मिशन है, जो हमारा सूर्य का अध्ययन किया जाता है, इस सूर्य का अध्ययन किया जाता है। प्रक्षेपण तिथि को देखें तो 2 सितंबर 2023 है। किस संस्था के द्वारा भेजा गया, इसरो के द्वारा भेजा गया, ठीक है। आगे अगर हम चले तो इसका उद्देश्य किस रॉकेट से भेजा गया उसके बारे में बात करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, सन का अध्ययन करना, सूर्य का अध्ययन करना। किस रॉकेट से भेजा गया, तो PSLV C-57। क्या PSLV C-57, और स्थान कहाँ था, L1 लैग्रांजे पॉइंट, ठीक है। L1 लैग्रांजे पॉइंट है क्या, पृथ्वी और सूर्य के बीच ऐसा बिंदु जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। जैसे अगर ग्रहण लग जाएगा तो हम तो उसे नहीं देख पाएंगे, बट ऐसे जगह पे जहां भेजा गया जहां से सूर्य को हम आसानी से देख सकें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी उपलब्धियों के बारे में।
तो इसकी उपलब्धि में सबसे पहला भारत का पहला सौर मिशन है, सोलर मिशन है। सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करना इसका काम है, सोलर विंड का अध्ययन करना इसका काम है, सोलर स्टॉर्म का अध्ययन करना इसका काम है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य में जाए तो आदित्य L1 जो है ना वो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 बिंदु पे भेजा गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ भेजा गया, तो L1 बिंदु पे। वहाँ से सूर्य को लगातार देखा जा सकता है। मिशन में कुल 7 पेलोड्स लगाए गए हैं। कितने? कुल 7। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसरो के आगामी मिशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझना हो कि इसरो का कौन कौन सा मिशन है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि मंगलयान 2, जैसे हमने मंगलयान 1 भेजा, अब आगामी मिशन 2026 है जिसमें मंगलयान 2 को भेजना है। इसका उद्देश्य क्या है? मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। इंटरप्लेनेटरी मिशन होता है मतलब दूसरे ग्रह में जाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गगनयान का। किसका? गगनयान का। ये 2027 में भेजना है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अब मानव अंतरिक्ष मिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है, मानव अंतरिक्ष मिशन का मतलब है जहाँ पे मानव को भेजा जाना है। ठीक है, तो ये मानव अंतरिक्ष मिशन है। चलिए आगे बात करते हैं 2028 का अंतरिक्ष स्टेशन का। तो उद्देश्य क्या? भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाना। 2028 में भारत का एक उद्देश्य है, वो खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन यानी स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। नेक्स्ट बात करें चंद्रयान 4 का। चंद्रयान 4 भी हमारा मिशन है। इसका उद्देश्य है चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी पर लाना। चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी पर लाना, हो सकता है मिट्टी हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो नमूना हम लोग लेकर पृथ्वी पर लाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें ल्यूपेक्स का। ल्यूपेक्स क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करना। ध्रुवीय क्षेत्र मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वैसे क्षेत्र का अध्ययन करना। पूर्वी जैसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, इन सब का अध्ययन करना। नेक्स्ट हम बात करें जापान का। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको जाक्सा बोलते हैं। तो हम छोटा सा बात कर ले कि जापान और इसरो मिलकर हम लोग जाक्सा एक मिशन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इसको समझिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जापान और इसरो मिलकर एक नई एजेंसी तैयार करी जिसका नाम है जाक्सा। ठीक है, चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं शुक्रयान 1। शुक्रयान 1 क्या है? इसका उद्देश्य है शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करना। शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो बाकी बहुत सारे इस चैनल पे वीडियो पड़े हैं। इस चैनल में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जो ट्रिकी जीके के नाम से हैं, और चैनल का नाम हमारा है ये रैंक कैंपस। आप जाकर इस चैनल में वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।